नमस्ते दोस्तों, आप सबको इन्वेस्टरकॉन के चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीक में कैसे रहने वाला है हम लोगों का मार्केट। निफ्टी, बैंक निफ्टी और एफ&ओ डाटा के बारे में क्लियर एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। और देखिए दोस्तों, यहाँ है आपके सामने निफ्टी का 1 वीक का चार्ट। ठीक है दोस्तों, 1 वीक पर कैंडल है, ये चार्ट है। देख सकते हैं आप, ये अप ट्रेंड क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है कि मई 11 मतलब मई के 18वें मतलब मई के 3rd वीक के बाद हम लोग क्लियरली न्यू हाइस बनाते जा रहे हैं दोस्तों। तो ये हमका अप ट्रेंड अभी भी पूरा ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है उसके अंदर, तो ये आगे बढ़ सकता है। और अगर हम लोग देखें पिछले कुछ वीक में क्या हुआ है, देखिए ये 3 वीक में आप लोग को ड्रॉ करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये 3 वीक में सिर्फ और सिर्फ एक रेंज बाउंड में ट्रेड हुआ है दोस्तों। 3 वीक, हाँ दोस्तों मैं सच बात बोल रहा हूँ, 3 वीक मतलब एक छोटे से रेंज में ही ट्रेड होता रहा है दोस्तों। इसका रेंज है हमारा 9,4 और ऊपर के लेवल में 11,360। यही रेंज में पिछले 3 हफ्तों से हम लोग का ट्रेड हो रहा है दोस्तों। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि अगर इसके नीचे या इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम लोग को एक बड़ा रन मिलेगा। देखते हैं दोस्तों कि हम लोगों का मूविंग एवरेज क्या बोलते हैं। 26, 52, 100 और 200 का हम लोग मूविंग एवरेज ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आप लोग को ये क्लियर है कि ये वाला मैं हटा देता हूँ आपको क्लियर विजुअल के लिए। हाँ दोस्तों, तो देखिए ये जो आपका ब्लैक कलर की लाइन है, ये आपको 100 डेज मूविंग एवरेज, सॉरी दोस्तों, ये जो है 100 डेज मूविंग एवरेज है। और 100 डेज मूविंग एवरेज का प्राइस है 11,018। तो 11,018 में एक बढ़िया सपोर्ट मिला, उसके ऊपर ही हमेशा क्लोजिंग दिया है और वहीं से ज़्यादातर मतलब वहीं तक मैक्सिमम उसने मतलब उसके ऊपर सक्षम रहा है। तो ये वाला एक बड़ा सपोर्ट होने वाला 11,018। सेकेंड दोस्तों है वो आप लोगों का 10,913। ये वो है जहाँ से आप लोगों को ये चीज़ घूमते हुए दिख रहा है दोस्तों कि ये दो जगह यानी 100 डेज मूविंग एवरेज और आपको 52 डेज मूविंग एवरेज, ये दोनों में ही आपको हमेशा निफ्टी घूमते हुए दिखा। और यहाँ से स्पेशली हम लोगों का 52 मूविंग एवरेज 10,913 से हमेशा निफ्टी को ऊपर लेके गया है। तो दोस्तों ये हम लोग की क्लियर बात है कि 11,000 और 10,913 बहुत बड़े सपोर्ट है और इसको तोड़ के नीचे बंद होते ही वीकनेस आ जाएगी। और जब तक 11,000 के ऊपर हम बंद होते रहेंगे और 10,900 के ऊपर बंद होते रहेंगे, ये हम लोग का ऊपर की ट्रेंड इंटैक्ट है। देखिए दोस्तों, सुपर ट्रेंड क्या बोलते हैं, सुपर ट्रेंड भी यहाँ बाई सिग्नल दे दिया है दोस्तों, उसके बाद वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो शायद ये यहाँ से इधर ये वाला ऊपर जाएगा यहाँ से, या फिर यहाँ से नीचे आ सकता है दोस्तों। लेकिन जैसे कि ट्रेंड बना है हम लोगों को लग रहा है कि ये ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मैकडी और RSI ऐसे भी ओवरबॉट नहीं दिखा रहा है और मैकडी भी पूरा ठीक है दोस्तों। तो लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से कंसोलिडेट शायद और 1-2 हफ्ते करके यहाँ से ऊपर जाएगा। नीचे आने के चांसेस बहुत कम है दोस्तों। हाँ, अगर कोई एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो पता नहीं। अगर ये 10,900 के नीचे क्लोज होता है दोस्तों, एक बार भी अगर क्लोज होता है तो वहाँ से निकल जाइएगा दोस्तों, क्योंकि 10,900 के नीचे आज तक कभी क्लोज दिया नहीं है। तो दोस्तों यही चीज़ है कि 10,900 के नीचे आप लोगों को क्लोज होते ही आपको निकल जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए दोस्तों उसमें। देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी क्या बोलती है। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी भी कुछ उसी तरह दिखा रहा है। भले निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी बहुत बियरिश रह चुका है और उतना परफॉर्म नहीं कर पाया है दोस्तों पिछले कुछ दिनों में। तो देखते हैं कि यहाँ पे कैसा आप लोगों को योग बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को कैसे योग बन रहा है देखते हैं। देखिए ये जो है ना, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा खेलते जा रहे हैं। देखिए यहाँ
यहाँ तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते एक रेंज में खेले हैं दोस्तों। और 7 हफ्तों का रेंज है 23,300 और नीचे के इस पे 20,900, मतलब एक 3,000 के दायरे में है। 7 महीने बिता दिए, यानी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है दोस्तों। और अगर आप लास्ट वीक के लिए देखते हैं तो ये एक छोटे से रेंज में ट्रेड हुए कि लोएस्ट था 21,000 और हाईएस्ट था 21,500, यानी सिर्फ हम 500 पॉइंट्स में ट्रेड कर रहे थे दोस्तों। तो हमें 21,900 और 21, तो 900 पॉइंट, सॉरी दोस्तों 900 पॉइंट में ट्रेड कर रहे हैं। पूरा वीक हम 900 पॉइंट में ही बिता दिए दोस्तों। तो लग रहा है कि यहाँ अभी भी मतलब वीकनेस है और कंसोलिडेशन का फेज और लंबा चल सकता है। देखते हैं मूविंग एवरेजेस और ये सुपर ट्रेंड्स क्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। जैसे कि हम लोगों को दिख रहा है यहाँ कोई भी मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है दोस्तों, यानी अभी भी शायद रैली बन सकती है। और यहाँ 52 डेज मूविंग एवरेज अभी भी 22,100 पे है। तो दोस्तों 22,100 पे क्लोज होते ही एक नया रन का स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों सुपर ट्रेंड देखते हैं, सुपर ट्रेंड भी कुछ खास नहीं है। और यहाँ देखिए वीवैम भी उसी के साथ ही चल रहा है दोस्तों। तो हम लोग को नहीं लग रहा है कि ये कुछ एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। इस वीक में भी शायद 2,000 पॉइंट्स या 1,000 पॉइंट्स के अंदर ही ट्रेड हो सकती है। अगर आपको लेवल की बात करें दोस्तों तो लेवल आपको मैं बता देता हूँ चार्ट के हिसाब से। तो दोस्तों लेवल है ऊपर में, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है और यहाँ पे एंट्री। तो ये आपका लेवल हो गया, इसी के बीच आपको ट्रेड करना है। नीचे आने से इसी लेवल पे 21,100 के पास खरीदना है या 21,100 के पास खरीदना है। और ऊपर के लेवल में अगर आप देख रहे हो तो 23,250 के पास आपको बेचना है। इसके ऊपर गई तो आपको मतलब खरीद के लेके जाना चाहिए दोस्तों। शायद हम लोग 24,000 का लेवल देख ले। अगर इस लेवल के ऊपर बंद हुआ तो सडनली मतलब 1,200-300 पॉइंट्स का एक बड़ा मिलेगा। अगर यहाँ से गिरते हैं तो हम लोग को शायद 20,000 के नीचे जाते हुए दिखेंगे दोस्तों। तो आप लोग लेवल नोट कर लीजिएगा कि आपको बेचना है 23,200 के पास और ख़रीदना है आप लोग को 21,100 के पास। ठीक है दोस्तों, और आपके यहाँ का स्टॉप लॉस रखना चाहिए 20,900 का। ठीक है दोस्तों, 20,900 का रखना है अगर आप खरीद रहे तो। अगर बेच रहे तो आप आराम से, लेकिन इधर एक लंबा स्टॉप लॉस बिठेगा, वो गिरेगा आप लोगों को कम से कम 3,000। अगर हाँ तो आप लोगों को 23,250 से 300 के बीच बेचिए और स्टॉप लॉस होगा 23,500 का। तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट लेवल से देखते हैं एफएनओ डाटा क्या बोलता है आप लोगों को। ये मेरे सामने एफएनओ का डाटा खुला है दोस्तों। तो हम बंद हुए थे यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ऊपर जाने के लिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 21 लाख का शेयर्स यहाँ खड़े हैं और 16 लाख के ऊपर खड़े हैं 11,400 पे। और सबसे बड़ी हर्डल है ये वाली दोस्तों 11,500 और 11,300। तो दोस्तों 11,300 ब्रेक करते ही हम लोग 11,400 सडनली देख लेंगे। ये 5-6 लाख वाली ये जल्दी उठ जाएंगे, तो यहाँ हम लोग पहुँचना बहुत ईजी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ देखो, अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो 11,200 एक छोटा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा 11,100 और सबसे बड़ा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को 11,000 का, मतलब 11,100 और 11,200। ये 3 लेवल वो 3 लेवल है जहां से ये सपोर्ट निफ्टी लेगा। तो सबसे बड़ा रेंज ये होगा, लॉन्ग रेंज होगा 11,000 से लेके 11,500 तक और शॉर्ट रेंज होगा 11,100 से लेके 11,300 और 350 के बीच ही ट्रेड। तो लॉन्ग और शॉर्ट में बता दिए दोस्तों रेंज क्या हो सकता है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या होता है। बैंक निफ्टी का मैं 13 अगस्त का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। मैं वीकली देख रहा हूँ दोस्तों, ये बार बार याद रखेगा। तो हम लोग यहाँ बंद हुए हैं दोस्तों
तो अभी देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट कहाँ है, ओपन इंटरेस्ट वर्ल्ड। तो यहाँ पूरे मिक्सड है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सीधा है कि 22,000 के पास हम लोगों का सबसे नेक्स्ट है 6,75,000। और उसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो दोस्तों 22,500। तो वही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि 22,300 पे शॉर्ट कीजिएगा, 22,500 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और टारगेट ओपन रहेगा। और वैसे ही रेफेंडो डाटा में भी दिखा रहा है दोस्तों। और नीचे की तरफ, सॉरी दोस्तों, अगर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ एक छोटा सा सपोर्ट है दोस्तों, ये है 21,500 का। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है 21,000 के। तो दोस्तों वही रहा कि आपको नीचे 21,000 के, जैसे कि हमने यहाँ बात किया था कि 21,100 के पास खरीदो, 20,900 या 20,800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। और ऊपर में 21,300 के पास और सॉरी 21,000, हाँ 21,300 के ऊपर का, सॉरी 22,500 के पास स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और 22,300 से 400 के बीच आप बेच दीजिएगा, 22,500 के ऊपर का रख लीजिएगा स्टॉप लॉस। तो यही है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का। फिलहाल के लिए ट्रेंड तो पॉजिटिव है दोस्तों, लेकिन शायद हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग कंसोलिडेशन फेज में, इस फेज के बाद शायद ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। पर टेक्निकली देखा जाए तो दोस्तों यहाँ से एक छोटा सा मतलब 500 से 600 पॉइंट का नीचे आना तो चाहिए। निफ्टी का बात मैं कर रहा हूँ, शायद ये हम लोगों को 11,700, 10,700, 750 के आसपास आना चाहिए एक बार तो, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने नहीं मिला। रिलायंस भगाते लेके गया। अगर रिलायंस के ऊपर बहुत डिपेंड है दोस्तों, अगर रिलायंस नीचे गिरता है तो ये निफ्टी भी गिर जाएगी दोस्तों। तो नेक्स्ट वीक आपको ज़रा संभल के ट्रेड करना होगा, लेवल्स पूरा स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिएगा, बढ़िया प्रॉफिट आपको मिलेंगे दोस्तों। आप प्लीज़ अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बहुत सारे एनालिसिस वीकली, मंथली और डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हम करने वाले हैं। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कौन सा शेयर के बारे में नेक्स्ट एनालिसिस वीकली एंड मंथली का करूं, ताकि आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में जानें। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।